इंसान की भी यही हालत है, उसका सवाल नहीं। हम सब अंधे हैं। सब कुछ होते हुए हम मांगते क्या है संसार में आके? सिर्फ संसार की कामनाओं में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इंसान का अपने लिए जीना, अपने लिए कुछ करना कोई इंसानियत नहीं है। इंसान अगर संसार में आके किसी दूसरे के लिए या तो कोई दान पुण्य करे, परोपकार करे, दूसरे की मदद करे, सहायता करे, अगर इन चीजों को करते करते मैं कहता हूं निश्चित रूप से एक दिन वो परमार्थ पे भी लग जाएगा। और परमार्थ क्या है कि आत्म शुद्धि का काम है, आत्मज्ञान का और अपने कल्याण का कार्य है। जब पूर्ण गुरु की शरण मिल गई, इंसान को संशय रहना ही नहीं चाहिए मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। अरे शास्त्रों में तो छोटी छोटी बात बताई गई है। कल्याण है क्या? कल्याण तो एक पल में होता है। गुरु सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वो क्या, वो चाहते हैं कि जीव को वो ताकत देके जीव से करनी कराएं। क्यों करवाएं कि जीव का अपना जो कर्म है, जन्म जन्मांतरों में जो कर्म करके आए, जो कर्म का बोझ उनके सिर पर है, उस कर्म को जब तक नहीं काट लेंगे वो कर्म पीछा करता रहेगा। इसीलिए कही कि करनी करो मार मंडालो और इंद्रिय रोग द्वारा, कि करनी करोगे वो कर्म काटने के लिए है। मन को रोको, मन में उठने वाली कामनाओं के पीछे मत भागो। मन तो पल में कुछ चाहता है, पल में कुछ चाहता है। इस मन ने बड़े बड़े ऋषियों की, मुनियों की, साधकों की और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी फजीती करवाई है। जो इस मन के चक्कर में आए वो कभी नहीं बच पाया। इसी मन को समझाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। मन को कूट के गुरु की शरण में लगा के ऐसा महीन बनाओ कि ताकि ये जो बदमाशियां करता है, जो इसके मन में उठने वाली शंकाएं हैं, वो फिर से पैदा ना हो। मन को निर्बल बना दो। मन को निर्बल बनाने के लिए उससे ताकतवर के काबू में देना पड़ेगा। मन से ताकतवर गुरु है। गुरु की शरण में जब तक मन नहीं जाता तब तक ये किसी की दूसरी चीज के काबू में आने वाला नहीं है। लेकिन हम मन के कहे काम करते हैं। जो मन के कहे काम करते हैं वो मनमुख है, लेकिन गुरु के सन्मुख नहीं रहते, हम मन के सन्मुख हो जाते हैं। गुरु से बेमुख और मन के सन्मुख। मन कहता है वो करते हैं, गुरु कहता है उसको पीठ देते हैं। क्यों देते हैं? कि सोचते हैं गुरु ने अपने हित की बात की है। गुरु का क्या फायदा है? क्या चाहता है गुरु आपसे? अरे गुरु ने अगर कोई बात कही है, गुरु का लालच नहीं है, तुम्हारे कल्याण की बात कह दी, जो भी उनकी मौज में वचन हमारे लिए निकलता है और उस वचन को हम मंत्र मान लेते हैं, सिद्ध मान लेते हैं, हमारे कल्याण का है। लेकिन हमने गुरु की बात में अगर संख्या इतनी भी उठाई कि गुरु ने क्यों कही, क्यों कही। चरणदास जी इतने बड़े संत हुए हैं कि बात ना पूछो, इतनी वाणी उन्होंने लिखी है। वो गुरुमुख के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि गुरुमुख के मैं लक्षण गाऊं, जुदे जुदे कर समझाऊं, प्रथम गुरु सो झूठ ना बोले, खोटी खुरी गुरु आगे खोले। दूजे गुरु को पहने लगावे, निश्चय कर गुरु चरण समावे, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको निहुर करे परिणाम। प्रथम गुरु से झूठ न बोले। हम तो चालाकी गुरु से करते हैं, जो माँ बाप के सामने सच नहीं बताता, डॉक्टर वैद्य के सामने अपनी बीमारी छिपाता, और जो गुरु के सामने झूठ बोलता उसका कल्याण कौन कर देगा? उसके लिए गुरु क्या मायने रखता है? ये बेमुखों के लक्षण हैं। गुरुमुख का लक्षण यह है कि गुरुमुख अपनी खोटी खरी बुरी भली गुरु के सामने जाके खोल देगा। क्यों खोल देगा? कि जब तुमने अपने मन के उद्गार, मन की बात गुरु के सामने परोस दी तो गुरु अपनी ताकत से तुम्हारे कर्म को काट देगा, उसी तरह काट देगा। प्रार्थनाएं आती हैं, ये आर्त करते हो, याचनाएं करते हो, किस लिए करते हो? कि मुझे बख्शो, मेरे गुनाहों को माफ करो, मेरे पापों से मेरा पिंड छुटाओ। बड़ी ताकत है उनमें। जब तक तुम अपनी याचना नहीं करते हो, याचक नहीं बन के जाओगे, माफ करने वाला किसको माफ कर देगा? इसलिए गुरु के सामने बात नहीं छिपानी। गुरु के सामने तुमने प्रकट कर दी, नहीं तो तुम्हारा ही पाप तुम्हारे आत्मा के ऊपर मैल बन के
वो 3 प्रकार के पर्दों के आवरण में ढक देगा रूह को, और एक बार जिसकी रूह मलिन होगी उसको फिर दूसरे बुरे कर्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, फिर तो वो एक के बाद एक बुरे से बुरे कर्म और कर्तव्य करता चला जाएगा। इसलिए अपना अधिकार ना मान के अपने आप को गुरु के अधीन करो। जिस गुरुमुख ने गुरु की अधीनता स्वीकार कर ली और अपना अधिकार ही गुरु को सौंप दिया, तो उसको कुछ करने का अधिकार नहीं रहा। और जब भी वो कोई कर्म करता है, कोई क्रिया करता है, और करने से पहले उसके दिल में संकल्प आता है, विचार उठता है कि मैं ये काम करता हूं, क्या ये मेरे करने लायक है? अगर करता हूं तो मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु ने ऐसा नहीं कहा। तो इसलिए कहा कि गुरु से झूठ ना बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले। जो कोई गुरु को पैर, दूसरे गुरु को पैर न लगावे। अगर गुरु की बात में तुमने पैर लगा दिया, समझो कि खराब कर लिया सारा काम। उसने खोटी कही, खरी कही, मंदी कही, भली कही, चंगी कही, तुम्हारे हित की कही है, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में भलाई है। किसी भी प्रकार से उनकी कही हुई बात में जाहिर में वो जरूर दिखाई देगी कि तुम्हारा नुकसान है, जाहिर में जरूर दिखाई देगी, लेकिन ये नहीं पता कि उससे गुरु ने तुम्हारा कौन सा कल्याण कर दिया है। और अगर कोई गुरु का नाम भी लेता हुआ दिखाई दे जाए तो उसके तो बार बार चरण छूने चाहिए कि तू तो गुरु के घर क्या है, तूने तो मेरा आज का दिन बना दिया, तूने मेरे भाग्य को जगा दिया कि गुरु का नाम ले दिया। जो इंसान सुबह उठ के, हर इंसान ये चाहता है कि मेरा शुभ हो, मेरा अच्छा हो, तो गुरु से बढ़ के कोई जिस जीव का कल्याणकारी कोई साथी, कोई हिमाती नहीं है। तो जो हमारी साथ देने वाला, हिमायत करने वाला, कल्याण करने वाला, जन्म जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने वाला अगर मिल जाता है तो फिर हमारा संशय और भ्रम रहना बेकार का है। अब बात है करनी की। राधा स्वामी मत मैंने कहा था कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं है। यह है आत्म तत्व को पहचानने की, अपने आप को जानने की। और अपने आप को कौन जानेगा? अपने आप को वो जानेगा जिसने अपनी कामनाओं को काबू कर लिया। कामनाओं को काबू कौन करेगा? जो चाहता है कि मैं संसार में दोबारा ना आऊं, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे करके अपने मन की निरख परख करो, अपने रोजाना के जो किए गए कर्म हैं उन पर ध्यान करो कि मैंने कितनी गलतियां की, मैंने कितनी झूठ बोली, और मेरे किए हुए से, मेरे बोलने से, मेरे कहने से किसको कितना दुख हुआ। किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना दो, तुम्हें अपने आप को सगुन मिलेगा। तुम अगर ठगे जाते हो तो इस पर कोई संकोच ना करो, किसी दूसरे को मत ठगो। पाप करने से घृणा करो, पापी से मत करो। पापी से घृणा करोगे उसका पाप तुम अपने सिर पर ओढ़ लोगे, लेकिन तुम पाप करने से घृणा करोगे तो तुम पाप करने से बच जाओगे, कर्म के भागी नहीं बनोगे। किसी बुरी चीज पर कभी दृष्टि ना डालो, किसी दूसरे की चीज को किसी भी प्रकार से उसको अपनाने की कोशिश ना करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर एक बार तुमने ऐसा किया तो मन को ऐसी आदत पड़ने के बाद में वो तुम्हें गिरा देगा। ये परीक्षाएं लेता है मन, और ये डिगाने के लिए भक्तों के साथ तो अनेकों बार ऐसी बातें जिंदगी में आती रहती हैं। एकांत का समय नित्य प्रति के लिए थोड़ा बहुत जरूर निकालो, चाहे उस एकांत के समय में तुम कुछ भी ना करो, लेकिन उस निमित्त के गुरु ने मुझे ये एक प्रण करवाया है, अलग जगह पर जाके, जंगलों में नहीं जा सकते, गुफाओं में नहीं जा सकते, पहाड़ों कंदराओं में नहीं जा सकते। अगर ऐसा करते हो तो अपने कर्म से भागना है। संत मत की सीधी और सच्ची और सरल लाइन क्या है कि जरूर एकांत का समय कर अपना लेके, अपने चाहे एक कमरे में एकांत में बैठ के कुछ समय के लिए, चाहे किसी से कोई बात ना करो, आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो। और उसमें कोई वाणी, कोई महापुरुषों का जिक्र, कोई उनकी जीवनी की बातें, कोई भी गुरु का वचन या उपदेश या कुछ भी अगर नहीं होता है तो अपनी आंखें बंद करके एकाग्रचित्त होके सब इधर उधर की बातों को त्याग के एक ही बिंदु पर कायम करो जिसको कोई ज्ञान नहीं है। और जो जिन्होंने गुरु से ज्ञान लिया है, जिन्होंने नाम लिया है, वो एकांत में जाके अपनी आंखें बंद करके गुरु के रूप को प्रकट करके मन की वृत्तियों को एकाग्र करके उसमें लगाओ।
और ज्यों ज्यों धीरे धीरे करके उसमें तुम्हारी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, त्यों त्यों तुम्हारी आत्मोन्नति होती जाएगी और अपने आप में इतनी गहराई में उतरते चले जाओगे। तुम्हारा चित्त शांत होता चला जाएगा, मन में आनंद और शांति आएगी, रूह पर लगे हुए मल वक्षेप आवरण के पर्दे उतरते चले जाएंगे। तुम उज्जवल पाक और पवित्र होकर हंस रूप हो जाओगे। हंस रूप होने का मतलब है कि तुम अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओगे। हंस किसी जीव को दुख नहीं देता है, मोती चुगने वाला, दूध और पानी को अलग कर देने वाला है। इसीलिए संतों ने बार बार इस रूह को, आत्मा को हंस रूप कहा है। हंस क्यों कहा है? ये ऐसा जीव है कि समुद्र में रहते हुए मेंढक मछलियों का आहार नहीं करता, उसी के रूप का, उस जैसा ही होते हुए बुगले उसी के रंग के हैं, उसी रूप के हैं, उसी शरोर में रहते हैं। वो मछली मेंढक खा के गुजारा करते हैं, लेकिन इसी संसार में रहते हुए गुरमुखों का और मनमुखों की तुलना भी हंस और बुगले से, भूंड और भौरे से की गई है। यही अंतर है। तो ये जो ऐसे आश्रमों के केंद्रों की स्थापना होती है, वो इसीलिए होती है कि ताकि उसमें भटके हुए जीव आए और उनमें सुधरे हुए जीवों के साथ उनका मिलन हो, और उनको देखने के बाद में वो अपनी संसार की मलिन वासनाओं को त्याग के और उस प्रभु से मिलने के मार्ग पर चलें और अपने आत्म कल्याण का कार्य में लगे, जिससे उसका मनुष्य चोला मिलना संपूर्ण हो और उसका उनको पूरा पूरा लाभ मिले। अब दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं, लेकिन जो संसारी जीव हैं, जिनके सिर के ऊपर काल का पंजा है, भटक जाते हैं। कोई किसी लालच में आके भटकता है, कोई किसी तरह आके भटकता है, लेकिन राह चलते जो गिरता है उसको दोष नहीं लगता। रास्ते में चलते हुए गिर जाता है, गिर के फिर उठेगा, फिर उसी मार्ग पर चलेगा। संतों का जीव भटकता नहीं है। अब कभी कोई ये कहे कि संत पकड़ते, संत को गर्ज नहीं है पकड़ने की। संत सबके लिए, अरे अध्यापक क्लास में पढ़ाने वाला सब बच्चों को एक ही लेसन देता है, एक ही शिक्षा, एक ही उपदेश करता है, लेकिन उसको पढ़ने वाले अलग अलग, जिनकी जो तासीर होती है वो वैसा ही ज्ञान ले लेते हैं उनसे। जैसे पृथ्वी माता में सारी चीजें मौजूद हैं, उसी में मिर्च कितनी गर्मी पाती है, उसी में कितने मीठे फल पैदा होते हैं, उसी में कितने खट्टे कड़वे पैदा होते हैं। जितनी प्रकार की चीजें सब इसी में पैदा होती हैं। इसी प्रकार से सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। अब ये सत्संग रूपी सागर में आके भी जो लोग मेंढक और मछलियों की तलाश करते हैं, यहां भी आके जो लोग अवगुणों को ढूंढते हैं, यहां आने के बाद में भी अपनी बुरी वासनाओं को नहीं त्यागते हैं, तो संत मत के क्या खाक हुए? कैसे कल्याण होगा उन जीवों का? यहां तो एकदम निखालस भक्ति की वो अमृत धारा पिलाई जाती है कि जिसको पीने के बाद अमृत कहा है, मरता नहीं है फिर कभी भी। देह रूप चली जाती है, लेकिन रूह एकदम स्वतंत्र होके खुदा के मालिक राणा स्वामी दयाल के चरणों में जाके समाती है। यहां तो कहते कुछ है, करते कुछ है। कहते कुछ मिलेंगे आपको, जाके देखोगे सच्चाई का बखान नहीं मिलेगा कहीं भी, सब आडंबर है। अब जब करना ही है तो छिपाने की क्या है? इंसान को जब ये सच्चाई कहना सीख जाएगा, जब अपने अवगुण प्रकट करने लग जाएगा, दूसरे की गुणों की तारीफ करो, दूसरे के अवगुणों को मत देखो, अपने अवगुणों को गिन गिन के निकालो, ये न्याय होगा। ये एक अच्छी आदत होगी जो तुम्हें सुधार की ओर ले जाएगी। लेकिन अपनी कमी होते हुए दूसरा कमी बताता है, उस पर आंखें लाल करते हो, धोखा है, झूठ है, एहसान मानो उसका। जिस इंसान ने तुम्हारी कमी निकाल दी, तुम्हारी गलती बता दी, तुम्हारा ऐब दिखा दिया, उसका एहसान मानो, पैर छुओ उसके, कहो कि तुमने मेरा बड़ा कल्याण कर दिया कि मैं अपने अवगुण खुद नहीं देख सकता।